गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट हैं, लेकिन जब बात उठती है गाजा के लोगों को शरण देने की तो एक भी मुस्लिम देश आगे नहीं आ रहा है। गाजा से सटी सीमा वाले मिस्र ने साफ कर दिया है वो एक भी शरणार्थी को अपने देश में घुसने नहीं देगा। कुछ ऐसा ही बयान इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन ने भी दिया है, जिसकी सीमा वेस्ट बैंक से सटी हुई है। वहीं इजराइल के हवाई हमलों से बेहाल हजारों गाजा निवासी मदद की आस लिए मिस्र से सटे बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक गाजा को मिस्र से जोड़ने वाला राफा बॉर्डर क्रॉसिंग लोगों के लिए नहीं खुल पाया है। सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र और जॉर्डन गाजा के मुसलमानों को शरण क्यों नहीं दे रहे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आशंका जताई है कि शरणार्थियों की आड़ लेकर हमास के आतंकवादी भी उनके मुल्क में घुस जाएंगे। मिस्र को यह भी डर है कि जहां भी हमास के आतंकी पहुंचेंगे वहां इजराइल हमले कर सकता है। ईरान, इराक, तुर्की और कतर समेत मिडिल ईस्ट के तमाम देश फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरुद्ध बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश गाजा के शरणार्थियों की समस्या पर अपना मुंह नहीं खोल रहा है। यहां तक कि फिलिस्तीन को युद्ध की आग में झोंकने वाले हमास के आका भी शरणार्थियों की समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा पट्टी के देर अल बला में गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। बताया गया कि इजराइल हमास की जंग के बीच मानवीय संकट से घिरे गाजा में अब तेल का संकट भी गहरा गया है। इजराइल हमास युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बताया। उन्होंने दावा किया कि इजराइल हमास जंग से हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राजस्थान के दौसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का पैसा नहीं दे रहे हैं, वही लोग अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दशहरा रैली का टीजर जारी कर दिया है। टीजर में बाला साहब ठाकरे के साथ राम मंदिर का भी जिक्र किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड शुरू होने से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। प्रदूषण की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में खांसी और दम घुटने की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।